स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा रिसेंटली वैकेंसी जारी की गई है और ये देख सकते हैं 5/3/2024 को ये वैकेंसी जारी की गई है। इसका जो वैकेंसी क्रमांक होता है, ये क्रमांक यहाँ पर लिखा हुआ है, विज्ञापन क्रमांक 8/4/2024 लिखा हुआ है। कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न पदों हेतु सीधी भर्ती 2024 जारी की गई है और ये जो भर्ती होती है, आप किसी भी स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं जनरल से। अब इसमें देखेंगे तो कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षण राजस्थान के लिए राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा अधिनियम 1975 के संशोधित राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा के अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर भर्ती ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। अब इसमें जो अलग अलग जो पोस्ट है, इस अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई। यदि हम पोस्ट की बात करें तो पद का नाम यहाँ पर देखेंगे तो पद का नाम है कंप्यूटर प्रयोगशाला और कनिष्ठ अनुदेशक की जो पोस्ट है, इस पोस्ट को आप यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट में दिया हुआ है और इसमें लगभग गैर अनुसूचित क्षेत्र मतलब कि ओबीसी वाले जो यूआर वाले जनरल वाले 164 पोस्ट है। यहाँ पर एससी की पोस्ट 38 दी हुई है। पदों की संख्या टोटल देखेंगे तो 202 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। तो इसमें कनिष्ठ अनुदेशक और सेकंड में दिया है कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल, तो 146 पोस्ट है जिसमें कैटेगरी वाइज 12 पोस्ट है। टोटल 158 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। थर्ड में है कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग की, तो ड्राइंग जो पढ़ाते हैं ईडी पढ़ाते हैं उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। टोटल यूआर की 82 पोस्ट है और कैटेगरी वाइज जो है 18 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर 100 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। उसके बाद देखेंगे कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञापन, तो 199 पोस्ट है और अनुसूचित क्षेत्र का देखेंगे 20 पोस्ट 219 कुल पद यहाँ पर 219 पोस्ट है। 219 पोस्ट, तो 219 पोस्ट यहाँ पर उसको डिक्लेयर किया गया और टोटल पोस्ट जो है 679 जो है 679 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या नियम और शर्तें दी हुई है। डियर कैंडिडेट, यदि नियम और शर्तों की बात करें तो जूनियर इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट 2024 आउट हो चुका है। 679 पोस्ट है। 5 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और लास्ट डेट भी 5/4/2024 है इसका, ठीक है। तो लेटेस्ट अपडेट है और इसकी जो डेट है लगभग आपको पता होगा कि 7 मार्च 2024 से इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इसको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। RSMSSB जूनियर इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट मतलब ITITO राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से जूनियर इंस्ट्रक्टर, ठीक है, कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती निकली हुई है जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है। तो राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट 7 मार्च 2024 से फॉर्म भरना इसका शुरू हो जाएगा। राजस्थान कनिष्ठ के लिए 679 पोस्ट पर ऑनलाइन फॉर्म 5 अप्रैल 2024 तक भरे जाएंगे। तो इसके जो फॉर्म है, इसके फॉर्म जिस डेट तक भरे जाएंगे वो डेट यहाँ पर दी गई है, 5 अप्रैल तक लास्ट डेट इसकी दी हुई है। अब चलिए इसमें देखते हैं। तो ये राजस्थान बोर्ड के द्वारा है लेकिन ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी जारी की जाती है। रिक्रूटमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। रिक्रूटमेंट टाइप है परमानेंट जॉब। टोटल पोस्ट है 679। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे 7/3/2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 5/4/2024 और क्वालिफिकेशन देखेंगे तो ITI डिप्लोमा डिग्री क्वालिफिकेशन इसका दिया हुआ है। नाउ मोर यदि विजिट करना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पोस्ट की बात करें तो पोस्ट में यहाँ पर कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती और कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल अभियांत्रिकी कार्यशाला गणना एवं विज्ञान, तो इसमें ED पढ़ाने वाले, कंप्यूटर जो पढ़ाने वाले हैं और जो टेक्निकल पढ़ाने वाले हैं सबकी जो है इंस्ट्रक्टर की भर्ती इसमें निकाली गई है। टोटल 669 है और इसमें जब फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते समय एक चीज़ याद रखना आप, इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन 2024 क्वालिफिकेशन की बात करें तो कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती में जो क्वालिफिकेशन है 10th ITI NSE डिप्लोमा डिग्री प्लस CTIS यदि है और एक्सपीरियंस है तो इतनी सारी चीज़ें तो भर सकते हो। कनिष्ठ अनुदेशक की योग्यता रोजगार योग्यता कौशल कितनी है 10वीं प्लस ITI और आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। कनिष्ठ अनुदेशक के लिए भी 10th प्लस ITI आपका कंप्लीट होना चाहिए। डिप्लोमा है तो अच्छी बात है, डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है।
कनिष्ठ मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI है, एक चीज़ याद रखेंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI है। यदि आपके पास ITI है तो फॉर्म भर सकते हैं। कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना विज्ञान के लिए 10th प्लस ITI डिप्लोमा है, डिग्री है, अच्छी बात है। CTI है आपका तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्म भर सकते हैं आप। जूनियर राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फ़ीस देखेंगे तो फीस जनरल कैटेगरी वाले अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 600 रुपये फीस है। कैंडिडेट फॉर बिलोंगिंग फॉर बैकवर्ड क्लास है ना, इकोनॉमिक व्हीकल के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए 400 रुपये फीस यहाँ पर दी हुई है ना। डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी 400 रुपये फीस दी हुई है। राजस्थान इंस्ट्रक्टर जो रिक्रूटमेंट है इसकी एज लिमिट देखेंगे तो मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 40 साल है। एज विल भी जो है कैलकुलेटेड होगा 1/1/2025 के अनुसार, ठीक है। और राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसी होगी, पहले तो रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होगा। अप्लाई कैसे करेंगे ये देख लीजिए, हाउ टू अप्लाई राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट 2024। अप्लाई कैसे करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन द ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। आफ्टर दिस यू हैव टू क्लिक द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होम पेज में। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट को वहाँ पर जाना है, होम पेज में जाना है, फिर नोटिफिकेशन को केयरफुली पढ़ना है और फिर ऑनलाइन पे क्लिक करना है, फिर टोटल इन्फॉर्मेशन भरना है आपको, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर लगाना है और कंप्लीटली फॉर्म को भर के आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। ये इसकी प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको भर के फॉर्म भरना है। तो सामान्य निर्देशों में ये भी दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कैसी होगी। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो ये इसकी वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट में जाएंगे, ठीक है, और इस वेबसाइट में जाके आप फॉर्म भर देंगे, ठीक है। ये सारे जो सामान्य निर्देश है फॉर्म भरने के, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। और आपको पता है कि इसमें अनुदेशक में जो फ़ीस है, फ़ीस 400 रुपये SC/ST के लिए, और OBC जनरल के लिए 600 रुपये लगेंगे इसमें, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, जनरल, SC ST OBC MBC EWS। टोटल पोस्ट को यहाँ पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी, अब स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती है तो इसमें सारे जो है वो पैमाने को ध्यान में रखते हुए निकाला जाता है। तो इसमें OBC जनरल, ठीक है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन के आधार पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाती है। आप इस PDF को पूरा पढ़ लेंगे, इस PDF में जो जो बताने लायक थी मैंने आपको बता दिया। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी जो ओलंपिक खेल संस्था में गोल्ड मेडल जो प्राप्त है उनके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। डायरेक्ट भर्ती का मतलब कि रिक्रूटमेंट, उनको अलग से बोनस अंक दिए जाएंगे, वे भी यहाँ पर जो है जॉब प्राप्त कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। दिव्यांगजन के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी आप देख लेंगे। वेतनमान देखेंगे तो वेतनमान लगभग आपको वेतनमान यहाँ पर मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन जो गवर्नमेंट के मानदेय होगा उसके अनुसार आपको पैसा दिया जाएगा। हाँ, क्वालिफिकेशन के लिए थोड़ा सा जो है कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है। तो देखिए, सेकेंडरी शिक्षा की केंद्रीय राज्य बोर्ड में से पुरानी स्कीम से भी यदि कोई पास है तो भी भर सकते हैं। देखो, 10th तो पास होना ही चाहिए, उसके साथ में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, बोर्ड से व्यवसाय स्नातक, कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी, औद्योगिक प्रौद्योगिकी में स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा, ठीक है। स्नातक मतलब ये BTech किसी का है तो, और जिसका डिप्लोमा है तो वो भी भर सकता है। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग का कोर्स किया है किसी ने, ITI का प्रमाण पत्र है तो भी भर सकते हैं। या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक के द्वारा होता है, यदि वो कोर्स किया है तो भी भर सकते हैं आप, ठीक है। यदि आपके पास अनुभव है तो और अच्छी बात है। अनुभव तो किसी तकनीकी पद पर, तो विशेष उद्योग में या किसी सरकारी विभाग में, किसी अध्यापन पद पर, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान में निम्नलिखित अर्हता अर्जित करने के पश्चात अनुभव है आपके पास, 1 वर्ष का अनुभव, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। देखो, इसमें अदर स्टेट में एक चीज़ है कि अनुभव प्रमाण पत्र को काउंट किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जब भी निकलती है तो अनुभव प्रमाण पत्र को काउंट नहीं किया जाता। जो गेस्ट फैकल्टी हैं उनके लिए जो अनुभव प्रमाण पत्र मिलता है उसको काउंट करना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और उसके बोनस अंक देना चाहिए। तो यहाँ पर तो सभी के लिए जैसा है वैसा पूरा दिया हुआ है, आप देख लेंगे। ड्राइंग के लिए भी यदि कोई बीटेक किया हुआ है, ठीक है, तो भी उसको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो 10th 12th प्लस उसके बाद तकनीकी शिक्षा में आप देखेंगे तो बीटेक किसी का है तो भी अभियांत्रिकी से तो भी चल सकता है, डिप्लोमा है 3 वर्ष का तो भी काम कर सकता है, मतलब फॉर्म भर सकते हैं।
यदि आपके पास सर्टिफिकेट है ITI का तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। अनिवार्य योग्यता यहाँ पर दी हुई है डियर स्टूडेंट, ये इसको आप पूरा देख लेंगे, पढ़ लेंगे। अनुभव प्रमाण पत्र है, आपके पास 1 वर्ष का है तो भी चलेगा, 2 वर्ष, 3 वर्ष, या आपके पास ज़्यादा वर्ष का अनुभव है तो भी आप अनुभव प्रमाण पत्र लगाएंगे इसमें। ठीक है, कनिष्ठ अनुदेशक का भी देखेंगे तो पद कोड ऐसा ही यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें भी तकनीकी जो है डिग्री या डिप्लोमा आपके पास है या ITI सर्टिफिकेट है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी साफ लिखा हुआ है कि सुसंगत ट्रेड शाखा में उच्चतर तकनीकी अर्हता रखने वाले व्यक्ति भी पात्र होंगे। ठीक है, CIETS के अधीन RPL स्कीम के अधीन जारी राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र NCIC 1 वर्ष के नियमित CITS के समतुल्य होगा। तो जो NIC यहाँ से हस्तशिल्प से भी यदि किसी ने कोर्स किया है तो उनका भी मान्य होगा, कहने का मतलब यही है। तो ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर दे दी गई है, आपको इसको आप पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। फॉर्म भरते समय ध्यान देंगे, यदि आपको फॉर्म भरते नहीं आता तो निकटतम कैफ़े में जाएं और वहाँ से आप फॉर्म भरें। डियर स्टूडेंट, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है इस PDF में प्राप्त हो जाएगी। आप इसका PDF का लिंक आपको भेज देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।